अगर कोई लड़का जो वैश्यालय में जन्म लेता है, वैश्यालय में पलता बढ़ता है और अचानक से कोई व्यक्ति उसको उठाकर किसी विद्यालय का प्रिंसिपल बना देता है, तो वो फिर छात्रों को क्या सिखाएगा? आईएएस बनना या मुजरा करना? आप ही बताइए। और यही हमारे देश में अभी हो रहा है। एक तरीपार के बेटे को अचानक से उठा के क्रिकेट का बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया जाता है और उसके बाद वो इस देश में नंगा खेल शुरू करता है और नाम देता है ड्रीम 11, फैंटेसी 11, क्रिकेट 11। आप समझ गए होंगे कि हम क्या बात करने आए हैं। जानते हैं, हमारा देश अभी जुआ के जाल में फंस चुका है। अभी वर्ल्ड कप का शुरुआत हो चुका है। कल जो मैच हुआ उसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तो इंडिया जीत गया, लेकिन इस देश में करोड़ों बच्चे रुपए हार गए होंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब टीवी पे दिखाया जाता है क्रिकेट मैच तो उसके बीच में जो प्रचार आता है उसमें ड्रीम 11 जैसे जुआ खेलने वाले प्लेटफॉर्म का प्रचार किया जाता है। पहले जब क्रिकेट मैच आप देखते होंगे तो बीच बीच में प्रचार आता था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, घड़ी सरफ, हेमा, रेशमा, किरण, सबका पसंद निरमा। जानते हैं, लक्स साबुन, रूपा फ्रंटलाइन चड्डी। और जब इन सब प्रचारों को देखकर आपका मन भर गया तो फिर इस देश में खेल शुरू हुआ जुआ का। अब आपके स्क्रीन पे प्रचार आने लगा कि कैसे आप मिनटों में 25 रुपया लगा के करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इतना ही नहीं साहब, प्रचार के लिए भाड़ा पे लोगों को खरीदा जाता है और उससे बुलवाया जाता है कि हमने करोड़ों रुपए जीत लिया ड्रीम 11 से। और जानते हैं, हम सभी मूक दर्शक बन के देखते रहते हैं। इस देश का दुर्भाग्य है क्योंकि जिस देश में सुप्रीम कोर्ट हो जो स्वतः ही किसी गंभीर मामले पे संज्ञान ले लेती है, न जाने वो सुप्रीम कोर्ट अभी किस नशे में चूर है, जिसको ये दिख ही नहीं रहा है कि कैसे सार्वजनिक तौर पे, खुले तौर पे, टेलीविजन से लेकर, मोबाइल से लेकर सोशल मीडिया तक खुलेआम जुआ का प्रचार किया जा रहा है। हमारे घर के 16 साल, 15 साल, 14 साल के बच्चे जुआरी बनते जा रहे हैं, लेकिन किसी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। अब हम कार्ड से यानी ताश के पत्तों पे 100 का नोट रख के जुआ नहीं खेलते हैं। अब हम अपने घर में बैठकर अपने पीठ के पीछे कुशन लगाकर हाथ में मोबाइल लेकर ऑनलाइन जुआ खेलते हैं। लेकिन इन सब का शुरुआत कब हुआ? आप गौर कीजिएगा, यह जितना ऑनलाइन जुआ शुरू हुआ है यह सब जियो के आने के बाद हुआ है। और जियो कब आया है यह आप सबको पता है। जियो आया, मोदी जी आए, मोदी जी आए, अमित शाह आए, अमित शाह का बेटा बीसीसीआई में चेयरमैन बना। तभी तो जब आप इस देश में पाकिस्तानी क्रिकेटरों को भगवा पहनाकर स्वागत करते हुए देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि अब हमारे देश के मोदी जी पाकिस्तानी को भगवा पहना दिए तो हम लोग तो हिंदू राष्ट्र बना ही लेंगे ना। लेकिन जब पाकिस्तानी को आप भगवा गमछा पहना रहे थे उसी वक्त इस देश में हमारे ही क्रिकेटरों को भगवा रंग का टी शर्ट पहना के या चोली कह लीजिए जिस पे ड्रीम 11 लिखा हो उतारा जाता है और हम सब तालियां पीटते हैं क्योंकि हम अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। पाकिस्तानी को भगवा पहनाएंगे लेकिन अपने देश के लड़कों को ऑनलाइन जुआ खेलना सिखाएंगे। बताइए ना, हमारा देश कहां जा रहा है? और इस विषय पे बात ही क्या करना साहब। इस देश का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो टीवी देखता है, मोबाइल चलाता है और उसको ऑनलाइन जुआ के बारे में पता नहीं है? अरे साहब, ड्रीम 11 के देखा देखी फैंटेसी 11 तमाम तरह के एप्लीकेशन मार्केट में उतार दिए गए और खुलेआम जुआ का प्रस्ताव लोगों के सामने रखा जाने लगा। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि इस देश के क्रिकेटर आकर कहते हैं कि आप ऑनलाइन जुआ खेलिए और करोड़ों रुपया हार जाइए। जानते हैं साहब, जब हमारे देश के क्रिकेटर प्रचार करते हैं ना ऑनलाइन जुआ का तो औंठा का लहर कपार पे खिल जाता है। वो तालियां जो कभी गड़गड़ाहट में बदल जाती थी उनके चौकों छक्कों पे अब हमें खामोश कर देती है। हमने क्रिकेट और क्रिकेटरों से काफी दूरी बना लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब यह सौदा करने लगे हैं। चाहे आईपीएल हो, चाहे टी20 हो, चाहे फुटबॉल मैच हो, चाहे कबड्डी हो, कहीं भी चले जाइए, आप इन सभी का ऑनलाइन जुआ खेल सकते हैं। आप इन सभी मैचों पे ऑनलाइन सट्टा लगा सकते हैं और करोड़ों रुपया हार सकते हैं। जन्नत सिनेमा याद है इमरान हाशमी वाला? उसमें दिखाया गया है कि कैसे सट्टेबाज सट्टा लगाते थे। वो दौर कोई और था।
वो एक दशक पीछे छूट गया, जब कोई बुकी एक ऑफिस खोलकर बैठता था और वहां पे जाकर लैपटॉप और मोबाइल से सट्टा लगता था, प्रशासन आता था, छापा मारता था, गिरफ्तारी होती थी। अभी दिवाली आने वाला है, देखिएगा हर जगह पे ताबड़तोड़ छापा पड़ेगा और उन लोगों को हमारे देश का प्रशासन उठाकर पिंजरे में बंद कर देगी जो लोग रिक्शा चलाते हैं, टेम्पू चलाते हैं और पर्व में जुआ खेल लेते हैं, ताश पे गमछा बिछा के 100 रुपया रख के। लेकिन हमारे घर में लगे टीवी पे, हमारे हाथ में रहे मोबाइल पे जब ड्रीम 11 जैसे ऑनलाइन सट्टा का हम ऐड देखते हैं, प्रचार देखते हैं, तो सवाल नहीं करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम गूंगे और बहरे हो चुके हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे देश के नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, तो ये डिजिटल इंडिया ही है जहां पे बच्चे अब ऑनलाइन जुआ खेल रहे हैं। 14 साल के लड़के अब ऑनलाइन जुआ खेलने लगे हैं। उनसे क्रिकेटरों के नाम पूछिए, बखूबी बताएंगे, लेकिन इसलिए बताएंगे क्योंकि उनको सट्टा लगाना है। उनको पता है कि कल कौन सा क्रिकेटर मैच खेलेगा, क्योंकि उनको सट्टा लगाना है। अरे साहब, आज तक ड्रीम 11 से किसने पैसा जीता, जरा हमें बताइए ना, सिवाय उनके जिसका प्रचार ड्रीम 11 करता है। और मैं ड्रीम 11 जैसे तमाम एप्लीकेशन को चैलेंज देता हूं कि जितने भी जीते हुए लोगों का प्रचार प्रसार ड्रीम 11 करवाती है, उन सभी का लिस्ट एड्रेस के साथ जारी कर दे। अगर पत्ता पत्ता खोल के ना रख दिया तो कहिएगा, अरे साहब, इस देश में महाभारत क्यों हुआ था? शुरुआत जुआ से ही तो हुआ था। तो जुआ से आजकल भला किसका हुआ है? और ऑनलाइन जुआ से हमें तो नहीं लगता कि किसी का भला हुआ है। हाँ, हर घर में एक एक जुआरी आज के टाइम पे जरूर पनप गया है और इन सब का क्रेडिट जाता है हमारे बीसीसीआई के चेयरमैन अमित शाह के बेटा जय शाह को, क्योंकि वही अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष है। वही क्रिकेटरों को मैदान में उतरने से पहले ड्रीम 11 का चोली पहना के उतारते हैं। बस यह देशवासी यह देखकर खुश हो जाते हैं कि ड्रीम 11 का भी भगवा रंग है। वाह, सल्यूट है हमारे देशवासियों को। जानते हैं, ये जो दलदल में हम लोग फंस चुके हैं, हमारा भविष्य जो इस जुए के दलदल में फंस चुका है, इसका प्रकोप आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा आपको। और सिर्फ क्रिकेट, फुटबॉल और बेसबॉल तक ये जुआ सीमित नहीं है। लूडो में आप जुआ खेल सकते हैं, सांप सीढ़ी में आप जुआ खेल सकते हैं, कैरम में जुआ खेल सकते हैं। बताइए ना, जुआ खेलने के लिए अब किसी कसिनो में जाने का जरूरत नहीं है। मोबाइल उठाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और धड़ाधड़ पैसा हारना शुरू कीजिए, क्योंकि पैसा हारने का नाम ही तो जुआ है साहब। जब तक हारोगे नहीं तब तक जीतोगे कैसे? लेकिन एक बात बताओ ना कि जुआ में आज तक किसने क्या जीत लिया? हमने देखा है जुआ की वजह से इस देश में सबसे बड़ा महाभारत होते हुए, और हम इस देश में कल्पना कर रहे हैं कि ऑनलाइन जुआ खेलकर हम लोग क्या करेंगे, इस देश को बेहतर बनाएंगे, डिजिटल इंडिया बनाएंगे। वाह गजब। हम अपने तमाम लोगों से ये विनती करेंगे, दर्शकों से विनती करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को पहुंचाया जाए और सुप्रीम कोर्ट को मजबूर कर दिया जाए कि कैसे स्वतः वो संज्ञान ले और जितना इस तरह का ऑनलाइन जुआबाजी का खेल चल रहा है, जो पनप रहा है, हमारे घर के बच्चे जो जुआरी होते जा रहे हैं, उन सब पे अंकुश लगाया जाए। और बताइए ना कि जितना क्रिकेटर सब आज प्रचार करता है ड्रीम 11 का, कौन नहीं करता है? ये सब फ्री में करता है क्या? अरे साहब, ये सब कैमरा के सामने तो पानी का बोतल भी रखता है, तो पैसा लेके रखता है कि हम पानी तुम्हारा पी लेंगे तो तुम्हारा प्रचार हो जाएगा। ड्रीम 11 जैसा जुआरी एप्लीकेशन ये लोग फ्री में प्रचार करता होगा। और अगर ड्रीम 11 इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आज तक आपके आसपास कोई जीता है करोड़ों रुपया? नहीं जीता ना, हारा जरूर होगा। तो जानते हैं, निहोरा है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया जाए और ये जो अवैध तरीके से इस देश को लूटने के लिए जितना ड्रीम 11 जैसा सट्टा वाला एप्लीकेशन चल रहा है, इसको बंद किया जाए। वरना जानते हैं, कोई फायदा नहीं पाकिस्तानी क्रिकेटर को भगवा रंग का गमछा पहना देने से, क्योंकि ऐसे आपका देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ऐसे आप देश को विकसित नहीं कर लेंगे। आप क्या कर रहे हैं? बात हिंदू राष्ट्र की करते हैं और अपने बच्चों को अंग्रेजी स्टाइल में जीने के लिए सिखा रहे हैं। भेज दीजिए अपने बाल बच्चा को नेपाल और बैंकॉक, खूब जाके सैंडविच मसाज करवाएगा और जुआ खेल के लाएगा। क्या दिक्कत है? बोल देंगे तो आपत्ति हो जाएगा। इसीलिए हमने पहले कहा था कि अगर वैश्यालय में कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या ही सीखेगा? मुजरा करना, सेक्स करना। और अगर अमित शाह तरीपार हैं तो उनका बेटा जय शाह क्या ही सीखा होगा?
जो सीखा है वो आपके बच्चों को सिखा रहा है। तो आप अपने घर के बच्चों को कौन सा विद्या दे रहे हैं? आपके बच्चे के हाथ में जो वो मोबाइल है, उस मोबाइल में वो क्या सीख रहा है, आपका कितना नुकसान करा रहा है, ये आपको अच्छे से पता होगा। आपको एक उदाहरण देता हूं। एक महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पबजी नामक गेम के बारे में डिस्कस किया था। बोला था कि हमारे घर के बच्चे गेम की वजह से बर्बाद हो गए हैं, दिन रात मोबाइल में गेम खेलता है और लाखों रुपया कोई बच्चा अपने माँ के अकाउंट से निकाल के आरपी खरीद लेता था। बताइए ना, कई ऐसे उदाहरण आए थे। मोदी जी ने संज्ञान लिया, पबजी को बंद करके बीजीएमआई ला दिया। चलिए ठीक है, कम से कम बंद तो किया। लेकिन साहब, ये जो पूरे देश में जुआ का खेल चल रहा है, ये कब बंद होगा? ये बंद करवाना आपका और हमारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाइए। ड्रीम 11, फैंटेसी 11, इन सभी एप्लीकेशन को एक बार प्ले स्टोर पे जाके देखिएगा कि कितने लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। और जितने लोगों के फोन में ये एप्लीकेशन होगा, वो एक एप्लीकेशन में 75 ईमेल आईडी से लॉगिन करके 75 तरीका से रुपया हारते हैं। बताइए, हमारा डिजिटल इंडिया इससे बेहतर क्या हो सकता है? बाकी आप सभी एक्सपोज मीडिया देखते रहिए। मेरा नाम विकास राज है। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद। और इस देश के सुप्रीम कोर्ट से यह रिक्वेस्ट है कि स्वतः इस मामले को संज्ञान में लेकर ड्रीम 11 जैसे गंदे खेल को बंद करना चाहिए।